फरवरी को शुरू हुई इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई थी। अमेरिका इजराइल 3 दिन में 5000 से ज्यादा बम गिरा चुके हैं। इससे ईरान में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जंग से जुड़ी अब बारी है, आपको 15 तस्वीर को दिखाएंगे कैसे ईरान, अमेरिका और इजराइल एक दूसरे पर कहर बरपा रहे हैं। जंग से जुड़ी आपको 15 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ईरान ने दुबई पर फिर किया बड़ा हमला। दुबई में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद इमारत में ये आग लगी है। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है सर्वनाश की, ये तस्वीर है विध्वंस की और ये तस्वीर है भारी तबाही की। दुबई की बात की जाए, दुबई में भी बता दें आपको, ईरान के द्वारा हमले ताबड़तोड़, ये दिखाने की कोशिश की हम किसी से कम नहीं, हम कमजोर नहीं होंगे। ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। दुबई में अमेरिकी बेस को तबाह किया गया। ईरान ने किया ये बड़ा अटैक। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। आप देखिए वहां सड़कों पर लोग भागते हुए अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। जहां तेहरान में पहले तबाही मचाई गई थी, उसके बाद ईरान का पलटवार अमेरिका के लिए, जहां अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया और अमेरिकी बेस तबाह किया गया है। ये पहली तस्वीर आप देखिए जहां अमेरिका के बेस को तबाह किया गया दुबई के अंदर। और ईरान ने ये बड़ा अटैक किया है जिससे लोगों में दहशत है और यही वजह है कि दुबई के कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया, रद्द किया गया। डेट जो है वो एक्सटेंड की गई और युद्ध का अब कब अंत होगा? हर जगह तबाही ही तबाही। युद्ध के अंत होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ईरान के द्वारा भी ताबड़तोड़ पलटवार किया जा रहा है। पलटवार का पहली तस्वीर आप देखिए जहां ईरान के द्वारा ये दुबई में अमेरिकी बेस पर जोरदार अटैक किया गया है। आप वहां देखिए, वहां किस तरीके से अमेरिकी बेस पर वहां आग लगी है और जिसको देखते हुए लोगों में दहशत है, लोगों में डर का माहौल है। लोग वहां डर के साए में जी रहे हैं। यही वजह है कि दुबई को लेकर भी ये तमाम बयान जारी किया जा रहा है। और सर्वनाश की दूसरी बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां ईरान का सऊदी अरब पर फिर बड़ा हमला हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने अमेरिकी हवाई ठिकानों और रडार सिस्टम को निशाना बनाते हुए अल खफरा एयरबेस, यूएई और कतर के अल उदैद एयरबेस सहित कई पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ये तबाही की, ये धमाके की गूंज देखिए, ये आवाज देखिए, ये जो खौफनाक आवाज सामने आ रही है, ये यहाँ पर विध्वंस की आवाज है जहां पर कहा यह जा रहा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया गया है। मिसाइल्स के जरिए यहां पर जोरदार धमाका किया गया है। आप ये गति देखिए, कितने स्पीड से ये मिसाइल्स गिर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि बदला लिया जाएगा। जहां यूएस मिलिट्री साइट्स पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। अमेरिका तब भी झुकने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका को इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि अमेरिका अब अपनी यहां पर इमेज बचाने के लिए वो ईरान के सामने युद्ध को और जारी रखेगा। और ईरान के पास तो अब सुप्रीम लीडर ही नहीं है। जब खामनेई का खात्मा हो ही चुका है तो ईरान क्यों पीछे हटे? यही वजह है कि पूरी दुनिया भर में इन तीनों देशों ने मिलकर तबाही मचा दी। जंग जारी है। सर्वनाश की भयंकर तस्वीर सामने आ रही है। इंडिया न्यूज पर आपको जंग से जुड़ी एक एक अपडेट हम दे रहे हैं। एक भी तस्वीर आपसे अछूती नहीं है। जहां ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सर्वनाश की, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल्स के जरिए ये जोरदार अटैक किया गया है। यूएस बेस को टारगेट किया गया। आपको एक एक करके और भी तस्वीरें दिखाएंगे। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मिसाइल की आप गति देखिए, कितनी स्पीड से यहां पर ये धमाका होता नजर आ रहा है। और अब बारी है जहां आपको सर्वनाश की तीसरी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने हमला किया। ईरानी हमले में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। अमेरिका की इस कार्रवाई से ईरान की सेना कमजोर पड़ेगी। यह सर्वनाश की तीसरी तस्वीर, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है और अमेरिका की इस कार्रवाई से ईरान की जो सेना है वो कमजोर पड़ेगी। वैसे भी कहा यह जा रहा है दर्शकों, अगर आप बात की जाए आज युद्ध के, आज मिडिल ईस्ट में महासंग्राम का 8वां दिन है।
8वें दिन भी भयंकर तबाही है, लेकिन ईरान की मिसाइल्स अब धीरे धीरे कम हो रही है। ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है इजराइल और अमेरिका के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा। एक बार आपको ऑपरेशन का नाम याद दिलाते हैं। अगर बात की जाए अमेरिका के द्वारा जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसका नाम है द एपिक फ्यूरी, और इजराइल के द्वारा जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसका नाम है द रोरिंग लायन, यानी कि दहाड़ता हुआ शेर। और इजराइल के द्वारा ज्यादा हमले देखे जा रहे ईरान पर, क्योंकि ये दुश्मनी पहले की, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आतंकी संगठन की वजह से ईरान पर शुरू से ही इजराइल की नजरें टिकी थी। और जो जंग हो रहा है 2026 में मिडिल ईस्ट में, जो भारी तबाही है, ये जंग की आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहे सर्वनाश की। और अब बारी है सर्वनाश की चौथी तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप ग्राफिक्स में बने रहिए, जहां आपको तेहरान में अलग अलग जगहों पर विस्फोट हो रहे हैं। धमाके के बाद इमारतों में ये भीषण आग है। आप देखिए पूरे वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तेहरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए तेहरान में कहां कहां अटैक्स किया जा रहा है। ये जो आप यहां पर जो आग लगी है, जो भारी तबाही है, ये तेहरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ये पूरे शहर को ही अटैक के जरिए ध्वस्त करने की पूरी साजिश की गई इजराइल और अमेरिका के द्वारा। और इसके साथ आपको बता दें, अगर बात की जाए तो तेहरान में कल भी धमाके हुए, तेहरान में आज भी धमाके हो रहे हैं, और ये पूरे शहर को कैसे यहां पर टारगेट किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये सर्वनाश की चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेहरान में इमारतों के बीच ये लगी भीषण आग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये धुएं का गुब्बार देखिए, आग की लपटें देखिए। आप देखिए वहां पर एक जो इमारत है उसको पहले निशाना बनाया गया, और ठीक उसके बगल में ये दूसरी इमारत है, उसमें भी चंद सेकंड के अंदर ये भयंकर आग की तस्वीरें सामने आई। ये आग की ज्वाला, आग की लपटें, ये धधकती ज्वाला ये बता रही है कि धमाका कितना भीषण हुआ है। आपको एक एक करके ये तमाम शहरों में जिस तरीके से तबाही मची है उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तेहरान में क्या हुआ ये आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। जहां तेहरान में इमारतों में ये लगी भीषण आग है। तेहरान की बात की जाए, पूरे ईरान की बात की जाए, दर्शकों एक बार आपको आंकड़ा मैं बता दूं, 1332 लोगों की जान इस भयंकर युद्ध में जा चुकी है। सबसे ज्यादा ईरान के कहा जा रहा है, ईरान के शहंशाह, यानी कि ईरान के शहंशाह सुप्रीम लीडर और ईरान के, अब बात करते हैं मेहराबाद एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ। इजराइल ने मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया है। ये तस्वीर आप देखिए, ईरान में बता रहे हैं आपको, मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल ने यह धमाका किया। आपको इसके पहले जो हमने तस्वीर दिखाई थी वो तेहरान में इमारतों के बीच लगी भीषण आग की तस्वीर ये दिखाई थी, और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये मेहराबाद की है। आप ध्यान से देखिए, जहां मेहराबाद एयरपोर्ट को यहां पर निशाना बनाया गया है। तो हमले के बाद एयरपोर्ट पर लगी ये भीषण आग, ये तस्वीर आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। मेहराबाद एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका इजराइल के द्वारा किया गया। जंग जारी है, सर्वनाश की एक के बाद एक भयंकर तस्वीरें सामने आ रही है। ये पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सर्वनाश की, जहां मेहराबाद एयरपोर्ट पर भयंकर धमाका और पूरे एयरपोर्ट को तबाह करने की इजराइल के द्वारा पूरी कोशिश की गई पुरजोर। जंग का 8वां दिन, महासंग्राम का 8वां दिन, मिडिल ईस्ट में जो तबाही मची है उससे पूरी दुनिया में अब कहा जा रहा है इसका भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमले के बाद एयरपोर्ट पर लगी ये भीषण आग की तस्वीरें आप ध्यान से अपने टीवी स्क्रीन को देखिए। मेहराबाद एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ है, और यह धमाका इजराइल के द्वारा किया गया है। यह सबसे भयंकर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप आसमान में देखिए, आसमान जो हमें नीला नजर आता है वो केवल काला और धुएं से भरा नजर आ रहा है। कितना भीषण ये युद्ध हो रहा है, कितना भीषण ये तबाही मचाने की कोशिश है ये दोनों देशों के द्वारा ईरान में। और ईरान में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि इसकी ब्यूटीफुल सिटी तेहरान को नष्ट करने की कोई कसर इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन ने नहीं छोड़ी है। अमेरिका इजराइल की जारी जंग में सबसे ज्यादा तेहरान में तबाही मचाई गई। और वहीं लेबनान में इजरायली फोर्स का बड़ा हमला, जहां इजरायली हमले में भारी नुकसान हुआ है। कई मकाने और सैकड़ों वाहन जलकर
खाक हो गई है। आपको बता दें कि लगातार ईरान के द्वारा भी इजराइल में तबाही मचाई जा रही है और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां कहा जा रहा है कि कई मकान और सैकड़ों वाहन जो है वो जलकर खाक हो गई है। जंग के सर्वनाश की ये आपको छठी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए वहां पर किस तरीके से कई वाहनों में ये जो आग लगी है, इस हमले की वजह से जो भीषण तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, आपको पूरा फुल फ्रेम करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में ये सुविधा हो कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगाई गई है। युद्ध में कैसे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ये जो आप पीछे तस्वीर मेरे देख रहे हैं, ये कई मकान और सैकड़ों वाहन कहा जा रहा है कि जलकर खाक हो गए हैं। जंग जारी है और सर्वनाश की तस्वीरें एक के बाद एक आपको दिखा रहे हैं, जहां अमेरिका और इजराइल के द्वारा कहा यह जा रहा है कि ईरान अब जो पलटवार कर रहा है वो हम पर हावी नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सारी मिलिट्री अभी ईरान के लिए नहीं उतारी है। हम में ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि अमेरिका ये युद्ध लंबा खींच सकता है। तो अमेरिका के द्वारा ये तमाम बयानबाजी तेज की जा रही है और वहीं आपको बता दें कि ईरान के द्वारा भी अब बयानबाजी का जो दौर है वो जारी रह रहा है। जहां कल यहां पर बता दें आपको, पेजेशकियन ने ये कहा था कि इस युद्ध के लिए हम भी तैयार हैं। अगर अमेरिका और इजराइल को ये लग रहा है कि इस युद्ध के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम हार जाएंगे, आयतुल्ला अली खामनेई के खात्मे के बाद हम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत इस देश के लिए हुई है तो हम इजराइल और अमेरिका से भी बदला लेंगे। कोई बातचीत नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा और हमें अब कोई बातचीत, कोई वार्ता अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं रखनी है। तो इजराइल आर्मी पर अटैक है, कई मकान और वाहन खाक जलकर। आपको हमने ये तस्वीर दिखाई जहां इजराइल की आर्मी पर यह भयंकर अटैक की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आप बताएंगे कि अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान का कैसे अटैक हुआ। अमेरिकी युद्धपोत पर रात अंधेरे में यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर मिसाइल दागी गई हैं। ईरानी फोर्स ने अटैक का वीडियो जारी किया है। आप ये तस्वीर देखिए, ईरानी फोर्स के द्वारा अमेरिकी युद्धपोत यानी सबसे भीषण, सबसे ज्वलंत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक किया गया और ईरान की फोर्स के द्वारा ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है वो साझा कर दी गई है। आप ये तस्वीर देखिए, ईरानी फोर्स ने अटैक का जो वीडियो है वो जारी कर दिया है, जिसमें आपको ये भयंकर आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। और ये जो आवाज है, ये खौफनाक जो आवाज है, ये डरावनी जो आवाज है, ये हमले की आवाज है और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक की आवाज आपको सुना रहे हैं। और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ईरान की फोर्स के द्वारा ये जो वीडियो है ये पूरी दुनिया में साझा कर दी गई है। ये दिखाने की कोशिश है कि हम भी कम नहीं हैं और यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसकी अमेरिका की सबसे पहले तैयारी थी, आपको याद होगा कि अमेरिका के द्वारा ये कहा गया कि अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती हो गई है यानी कि ये जंग जरूर होगा और ईरान पर अटैक अमेरिका जरूर करेगा। और अब बारी है जहां ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने देर रात तेहरान पर यह मिसाइल दागी है और आग की लपटों के साथ उठा धुएं का गुब्बार। यह सर्वनाश की आपको आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां ईरान ने जहां बता दें आपको, इजराइल ने तेहरान पर यह मिसाइल दागी है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आग की लपटों के साथ ये धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से इजराइल और अमेरिका की ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा यहां पर तेहरान में सबसे ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की गई। ये जो धुएं का गुब्बार है ये बता रहा है, ये चिक कर ये गवाही दे रहा है कि युद्ध कितना भीषण है, कितना भयंकर ये युद्ध हो रहा है। जंग जारी है, सर्वनाश की एक के बाद एक आपको भयंकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके पहले जो हमने तस्वीर दिखाई थी वो था अमेरिकी युद्धपोत यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन की तस्वीर, जहां अमेरिका इजराइल ईरान जंग का आज 8वां दिन है। इसके साथ आपको बताएं, अगर बात की जाए यहां पर समझौते की, किसी भी देश में समझौता नहीं हुआ है।
और अब बारी है जहां आपको दिखाएंगे ईरान का इराक पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हमले हो रहे हैं। ईरान ने यूएस रडार को निशाना बनाया है। अब आप देखिए ये जो तस्वीर है, ईरान ने जो है यूएस रडार को निशाना बनाया है। आपके तस्वीर में, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जो पीछे आपको धुएं का गुबार ये उठता दिखाई दे रहा है। ईरान के द्वारा यूएस रडार को निशाना बनाया गया है। एयरपोर्ट के हमले आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने जहां यूएस रडार को यह निशाना बनाया है और तबाह करने की पुरजोर कोशिश की गई है। तो ईरान, यहां पर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच आज मिडल ईस्ट के सर्वनाश की ये आठवें दिन है और 8वें दिन में भी ये देखा जा रहा है कि हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने यूएस रडार को निशाना बनाया है। और अब अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे कि तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले का जो वीडियो है वो भी सामने आ गया है। एयरपोर्ट के पास आग और धुआं देखा गया है। आप ये तस्वीर देखिए, मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला किया गया और यहां इस जारी जंग में कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट्स पर निशाने की बात, अगर एयरपोर्ट्स पर हमला होता है तो कहा जाता है कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, और जिस तरीके से एयरबेस पर आप हमला करेंगे तो आपका डिफेंस सिस्टम कमजोर होगा और डिफेंस के कमजोर होने के बाद युद्ध में लड़ने की अधिक क्षमता नहीं रहेगी। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है यहां पर, बता दें आपको, डिफेंस बेस को और एयरपोर्ट्स को। तो ये जो तस्वीर है ये मेहराबाद एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं। और अब बारी है जहां ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागी हैं। इजराइल के यरूशलेम में दागी गई ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक में काफी नुकसान हुआ है। मिसाइल हमले के बाद से ही यरूशलेम में सायरन बज रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां बता दें आपको, इजराइल में भी ईरान की भयंकर तबाही है। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में केवल ईरान की दुर्गति हुई है। इस युद्ध में कहा जा रहा है कि इजराइल में भी हमले ताबड़तोड़ है, इजराइल में भी भारी नुकसान हुआ है, इजराइल में भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है। यरूशलेम को ईरान ने निशाना बनाया। जैसे तेहरान को इजराइल ने बनाया, वैसे ही ईरान ने यरूशलेम को निशाना बनाया है। तो ये सर्वनाश की आपको अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि यरूशलेम को निशाना बनाने में ईरान ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और मिसाइल हमले के बाद से ही यरूशलेम में सायरन बज रहे हैं। तो ये जो सायरन की आवाज आप सुन रहे हैं, यरूशलेम में ईरान के द्वारा दागी गई मिसाइलों के बाद सायरन बज रहे हैं। लोगों को सचेत किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अब मिडिल ईस्ट में तीसरा युद्धपोत भेजने की तैयारी चल रही है। अमेरिका तीसरा एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट भेज सकता है, जो कि ईरान के खिलाफ चल रहे अभियान में शामिल होगा। यानी कि अब ये दूसरी तैयारी अमेरिका की। अब कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहे अभियान में ये शामिल होगा। जहां बता दें आपको, जंग जारी के बीच यहां अमेरिका के द्वारा ये सैन्य ताकतों का प्रदर्शन है। अमेरिका, यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, कल ही इन्होंने बयान दिया था कि जो खामनेई के बेटे हैं मोस्तफा खामनेई, वो बुद्धिहीन है। ये ट्रंप ने ये कहा था। और बता दें आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर बात की जाए तो ट्रंप ने साफ कहा कि अभी हमने पूरी अपनी ताकत का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया है। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अमेरिका की और भी बड़ी यहां पर तैयारी देखने को मिल रही है। और अब न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में झड़प हुई है, जहां खामनेई के शोक समारोह में यह झड़प देखने को मिली है। खामनेई की तस्वीर और ईरानी झंडे लगाए गए हैं, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं और पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में झड़प हुई है। आप देखिए, यहां पर झंडे लिए गए हैं ईरान के, और इसके साथ आयतुल्ला अली खामनेई, सुप्रीम लीडर जिसका स्थापना कर दिया इजरायल और अमेरिका ने, उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो अब कहा जा रहा है कि उनके पोस्टर के द्वारा अमेरिका, कहीं कहीं पर यह भी देखा गया कि अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगे, और कहीं कहीं जहां खामनेई को मानने वाले लोग हैं वहां शोक जताते ये नजर आए। और वहीं पर खामनेई के शोक समारोह में ये भयंकर हंगामा बरपा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आप देखिए पुलिस बल की भी तैनाती है, वहां खामनेई के शोक संदेश में वहां पर हंगामा देखने को मिला है।
और ईरान का अमेरिका इजरायल को खुला चैलेंज मिला है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका इजरायल को चुनौती ईरान ने दी है कि हिम्मत है तो हॉर्मुज से गुजर कर दिखाओ। ईरान का यह बड़ा यहां पर दावा है कि अगर इजरायल और अमेरिका ने यह हिमाकत की तो हम उन्हें ध्वस्त कर देंगे, तेल टैंकरों को हॉर्मुज के रास्ते से निकाल कर दिखाए। तो ईरान के द्वारा यह धमकी इजरायल और अमेरिका को दी गई है कि अगर हिम्मत है तो तेल टैंकर को हॉर्मुज के रास्ते से आप निकाल कर दिखाएं। और यह पहली बार नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज्यादा जहां ईरान का आधिपत्य, और ईरान ने साफ कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर एक भी जहाज गुजरा तो उस जहाज को हम जलाकर राख कर देंगे। और जहां ईरान ने यह किया भी, ईरान ने जहाजों का सर्वनाश भी किया, समंदर में ही जलाकर खाक कर दिया। और अब कहा जा रहा है और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमला हुआ है। दुबई में एक साथ कई जगहों पर धमाके देखने को मिले।